टाइप्स ऑफ डेटाबेस के अंदर एक मेरे पास आता है की वैल्यू स्टोर। की वैल्यू स्टोर मेरे पास बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। की वैल्यू स्टोर डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ नॉन एसक्यूएल डेटाबेस दैट स्टोर्स एज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू और पेयर्स। सॉरी, मेरे पास क्या होता है, की वैल्यू स्टोर एक तरीके से नॉन एसक्यूएल डेटाबेस ही होता है। इसके अंदर मुझे कोई भी कहीं पे भी टेबल की फॉर्मेट के अंदर स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती मेरे डेटा को। ये जो होता है की और वैल्यू के अकॉर्डिंग डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, जहाँ पे जो की होती है मेरे पास वो यूनिक होनी चाहिए और मैप होनी चाहिए स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर। ठीक है, देख लेते हैं अपन आगे एग्जांपल से। और दिस सिंपल डेटा मॉडल अलाउ द फास्ट एंड efficient स्टोर एंड रिलेवेंट ऑफ डेटा। ठीक है, मतलब क्या होता है, एक तो काफ़ी फास्ट होता है और मतलब जितना डेटा मुझे रिक्वायर्ड है उतना ही ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, उसी से रिलेवेंट डेटा मेरे पास रखता है। टेबल की फॉर्मेट के अंदर मुझे ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरी कोई टेबल के अंदर कोई वैल्यू ब्लैंक भी है तो वो उसको स्पेस कवर करता हो। ठीक है, मुझे टेबल की फॉर्मेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ये नॉन एसक्यूएल है। ठीक है, एसक्यूएल होता तो मेरा डेटा टेबल की फॉर्मेट के अंदर होता, बट ये नॉन एसक्यूएल है तो डिक्शनरी की फॉर्मेट के अंदर होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेटाबेस है यूज़र प्रोफाइल से रिलेटेड। यूज़र की प्रोफाइल है, उसके अंदर की वैल्यूज़ क्या है, यूज़र आईडी, उनकी आईडी। ठीक है, जो कि यूनिक है। और वैल्यूज़ क्या हो गई इसके अंदर, यूज़र प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेम, ईमेल और उसका एड्रेस। फॉर एग्जांपल ये मेरी की वैल्यूज़ हैं जो कि यूनिक है, 1 2 3 यूनिक की है। और उस यूनिक के की के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरी वैल्यूज़ हैं। ये 1 के अंदर मेरा क्या स्टोर है, सीता शर्मा और उसकी मेल आईडी और ये उसका एड्रेस। 2 के अंदर ये स्टोर है, 3 के अंदर ये स्टोर है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल स्कूल के अंदर अपने रोल नंबर्स होते हैं। रोल नंबर 5 को अगर बुलाऊंगी तो जिसका है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा सिंपल 5 को कॉल करते ही। ठीक है, तो वैसे ये मेरी की क्या करती है, इसके ऊपर मैप होती है, उसी से तो मेरी ये चीज़ निकल के आ रही है। तो इसीलिए की वैल्यूज़ जो होती है बेसिकली यूनिक होती है। ठीक है, नंबर्स भी इन्हें कह सकते हैं। तो यूनिक कैसे हुई और ये मैप कैसे कर रही है, क्योंकि वो चीज़ उसकी स्पेसिफिक यूनिक उसको दे रखी है। ठीक है, तो उससे ये इधर उस पर मैप हो गई। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि यहाँ पे क्या कर रही है, जो यूनिक आईडी है वो मैप कर रही है उसकी स्पेसिफिक प्रोफाइल वैल्यूज़ से, इनकी वैल्यूज़ पे मैप कर रही है। ठीक है, वही रोल नंबर वाला केस हो गया। रोल नंबर 3 को अगर मैं कॉल कर रही हूँ तो वहाँ पे वो अपने आप रोहित शर्मा निकल के आ जाएगा, मैंने ज़रूरी नहीं है उसके नाम से उसे कॉल किया। 3 वाला जो नंबर है वो उसकी पूरी प्रोफाइल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही नंबर वाइज की यूनिक्स है और वो उसकी वैल्यूज़ को मैप कर रही होंगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी फास्ट होता है, रिलेवेंट डेटा को ही वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, और ये कुछ उसके डेटाबेस आर आइडियल फॉर दिस एप्लीकेंट्स टू रिक्वेस्ट, मतलब उसके यूसेज अपन देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी फास्ट है, अपन ने देख लिया था। सिंपल डेटा मॉडल और एक तरीके से रिलेवेंट डेटा ही स्टोर करता है और काफ़ी सिंपल डेटा मॉडल है, देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ नेम है, ये ईमेल आईडी है, ये एड्रेस है। ठीक है, और हाई स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, स्केलेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है इसकी। रिफ्लेक्सिबल स्कीमास डिज़ाइन, और काफ़ी अच्छे स्कीमास डिज़ाइन है। ये 1 2 3 क्या है मेरे पास, स्कीमास ही है। ठीक है, ये पूरी इंफॉर्मेशन इनकी जहाँ है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे टूल्स के अंदर हैं ये एग्जांपल्स, राइक, रेडिस और अमेजॉन डायनामो डीबी, अमेजॉन डायनामो डीबी, गूगल क्लाउड, बिग टेबल, एपिक, कैसेंड्रा कैन यूज्ड एज अ की वैल्यू स्टोर। ठीक है, ये पांचों एग्जाम्पल है मेरे पास की वैल्यू स्टोर के। ठीक है, इसके यूजेस ऑफ की वैल्यू स्टोर डेटाबेस, ये इसके कुछ यूजेस हैं, काफ़ी इजी हैं और सिंपल है।